अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों से 339 तर्कमानियों को बाजियाब कराया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दों को रमज़ान में बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों का ज़रा भी ख्याल नहीं आया। ऐसा वाक़या शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी पेश नहीं आया। पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस पर हमले जैसे किसी और वाक़ये का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसके लिए हम सबको अपना हिस्सा डालना होगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ से कहा है कि फोर्सेस को जितने वसाइल चाहिए हुकूमत फराहम करेगी। मुल्क को फितना खारिज से बचाने के लिए यकजान होना पड़ेगा। दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म न किया तो पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हो सकता है। मुल्क की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान और फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए हैं। सियासी मफादात के लिए पाक फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। बोलान में दहशत गर्दों ने एक ट्रेन जिसमें 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सफर कर रहे थे उनको यरगमाल बनाया। जिस तरीके से इन दहशत गर्दों को निपटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई, हम सबको अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करना चाहिए। जनरल नासिर मुनीर की लीडरशिप में को कमांडर कोयटा मुकम्मल सुपरविजन में इन्होंने फिर जो मुश्तरका स्कीम बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में 339 हमारे पाकिस्तानी छुड़ाया गया वहाँ से जो यरगमाल थे। 33 जो थे दहशतगर्द उनको जहन्नम रसीद किया गया। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली जब तक के बाकी सूबों के हम पल्ला नहीं होगी, मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। और दोबारा इस नासूर ने सर क्यों उठाया? इसका सर जो कुचला जा चुका था। मैं समझता हूँ कि ये है वो सवाल। तालिबान से अपना दिल का रिश्ता जोड़ते और बताने में थकते नहीं, उन्होंने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के जवान KP में और बलूचिस्तान में दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं। वो अफसर और जवान अपने बच्चों को यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा रहे हैं। एक ऐसा तबका कोई मौका नहीं जाने देते। अब ये जो वाकया हुआ उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। शुहदा को खिराजी अकीदत पेश किया गया और फातिहा ख्वानी की गई। दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े होने के आज़म का इजहार किया गया। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराजे तहसीन पेश किया गया। करारदाद में कहा गया कि कौमी सलामती से मुतसाजिम नजरियात फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐवान दहशत गर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का इरादा करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मजहब के नाम पर दहशत गर्दी करने वालों का कोई मजहब नहीं। ये दहशतगर्द इस्लामी रियासत नहीं चाहते। इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों का मकसद दहशत फैलाना है। सानेहा APS पर सियासत एक तरफ रखकर कौमी मुफाद को तरजीह दी। आज हम माजी से ज़्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। ये भी कहा कि दहशतगर्द आम आदमी को कत्ल करके चीन को क्यों ललकारते हैं। बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतें उन दहशतगर्दों की माली मदद कर रही हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 बना सकें। जब से मैं बच्चा था मैं ये दहशतगर्दी देखता आ रहा हूँ। मैं वजीर आजम का बेटा था, 1 साल का होगा। मुझे वजीर आजम के घर से अगवा करने की कोशिश की गई, मगर पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तान को उन दहशतगर्दों से पाक कर दिया था। ना वो मजहबी दहशतगर्द इस्लामी रियासत चाहता है, ना ये सो कॉल्ड बलोच दहशतगर्द आजादी अपने हकूक चाहते हैं। जनाब स्पीकर, वो खून खराबा करते हैं, वो पाकिस्तान की अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। और जो बैन अल-अक़वामी कुव्वतें उनके पीछे खड़े हैं, उनका जो एम्स है वो हासिल करना चाहते हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तान के आम शहरी को कत्ल करके चीन को क्यों ललकारते हैं? आप हमारे हाथ में अपना हाथ थामे ताकि हम मिलकर इनको मुकाबला कर सकते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। वजीर आजम का 1 रोज़ा दौरा कोयटा। ब्रीफिंग के दौरान शुरका को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल,
दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कोशिशों और जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक हालिया ऑपरेशन के कामयाब इनकाद के बारे में तफसील से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले मुआफ़ी जुल्म करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मासूम शहरियों के खिलाफ दानिस्ता तौर पर इस तरह की गैर इंसानी कार्रवाइयाँ इन मुल्क दुश्मन बाकियों की असलियत और इनके दिखावे को बेनकाब करती हैं। इसी हवाले से जानेंगे, औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा औरंगजेब, मजीद क्या कहा उनकी जानिब से? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, एहसन इकबाल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर आला सिविल व अस्करी हुकाम और इसके साथ साथ सियासी जमातों के रहनुमाओं और नुमाइंदों ने आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज वज़ीर आला हाउस कोयटा में आला सतह सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ब्रीफिंग के दौरान शुरा को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कोशिशों और जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक हालिया ऑपरेशन के कामयाब निकात के बारे में तफसील से आगाह किया गया। जबकि शुरा ने दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और मज़ाहिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को बरकरार रखने के पाकिस्तान के गैर मुतनज़्ज़ल जो आज़म का इयादा किया। जबकि सियासी जमातों के कायदीन व नुमाइंदगान, वफाकी व सूबाई वज़रा, सरकारी अफसरान और कॉन्फ्रेंस के शुरा ने मुस्बत तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी की वहशियाना कार्रवाई की मज़म्मत की और शोहदा के लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए इनके लिए जो है वो फातिह ख्वानी भी की। ठीक है औरंगजेब, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ तारीख रकम कर दी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर कहा कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा, ये तो दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देने से भी डरते हैं। मजीद ये भी कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज कहते थे कि दहशतगर्दों को वापस लाना ज़रूरी है। इस बात का कस्साब कौन था कि जिसे यहाँ बसाया गया? तीनों मार्शल लॉ की पैदावार और हमें फॉर्म 47 का ताना देते हैं। ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं मगर मुल्क की सलामती की जंग से इनकार करते हैं। आमिरों का साथ देने वाले आज जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं। पीटीआई का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से इस्तीफे का मुतालिबा। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए असद कैसर ने कहा कि वज़ीर दिफा को चाहिए था कि दहशत गर्दी के वाक़े पर इस्तीफ़ा देते। हमारा ख्याल था कि वज़ीर दिफा एवाद में बोलान वाक़े की तफसीलात बताएंगे, मगर उनके दिलो दिमाग पर पीटीआई सवार है। कौमी इत्तेफाक की राय पैदा करने की बजाय इल्ज़ाम तराशी पर तुले हुए हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि कुछ लोगों को पीटीआई का लिबादा पहनाकर उनसे ट्वीट्स करवाई जाती हैं। हम लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वक्त किसी जमात को ख़त्म करने का नहीं बल्कि आवाम के दरमियान खलीज मिटाने का है। हम तमाम सूबों में अमन चाहते हैं। जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होगी तब तक मुल्क में अमन नहीं आएगा। बलूचिस्तान ट्रेन हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। आलमी सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, आलमी दुनिया भारत का एहतसाब करे और इस पर पाबंदियां आयद करे। रूस, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक ने वाक़े की भरपूर मजम्मत की। चीन ने सिक्योरिटी ताउन की पेशकश की। ईरान और तुर्की ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कलअदम BLA के खात्मे के लिए आलमी सतह पर इक़दामात का मुतालबा भी कर दिया। सिंध के पानी पर डाका कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने वफाक को वार्निंग दे दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि दरियाए सिंध से कोई भी इजाफी कैनाल को कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि नहरें निकालने से सिंध की ज़राअत तबाह हो जाएगी। पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दरियाए सिंध से कैनाल निकालना आग से खेलने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को खबरदार कर दिया, सिंध का पानी देंगे ना ही किसी को नहरें निकालने की इजाज़त देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी मैदान में आ गए। सिंध असम्बली में चौलिस्तान कैनाल समेत 6 नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। Proposed construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, threatens to undermine the fundamental rights of Sindh as a lower riparian. पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पानी के हसास मसले पर विफाक को आईना दिखा दिया। बोले, सिंध की आवाम में कैनाल्स के मामले में शदीद गम गुस्सा है। अगर बंजर जमीनें आबाद करना है तो कोई और तरीका ढूंढे। दूसरी जानिब वज़ीर आला मुराद अली शाह ने दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद असम्बली में पेश की। अपने खिताब में कहा कि दरियाए सिंध में पानी की कमी का सामना है। 6 नहरें निकालने से ज़राअत का बहुत नुकसान होगा। उन्होंने नहरों के मामले पर सिंध के आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करने का ऐलान भी कर दिया। सिंध असम्बली ने चौलिस्तान कैनाल समेत 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी करार देते हुए करारदाद
भारी अक्सरियत से मंजूर। बहरिया टाउन कराची की ज़मीनों पर कब्जे का रेफरेंस नैब कराची ने मलिक रियाज, अली रियाज और दीगर के असासों को मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। मुल्जिमान पर जिला मलीर की अराजी पर कब्जों और 25 अरब से ज़ायद का फ़ायदा लेने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। कराची से राशिद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइए का तफसीलात। जी शुक्रिया। प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज के हवाले से ये बड़ा नेब की जानिब से फैसला किया गया। मलिक रियाज, उनके बेटे जैन और उसके साथ साथ उनके जो दामाद है, उनके जो अकाउंट्स है उनको जो है मुंजमद करने के हवाले से नेब की जानिब से लेटर लिख दिया गया। इसके साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी जो है मुंजमद करने के हवाले से नेब हुकाम की जानिब से लेटर लिखा गया। इसके साथ साथ जो 50,000 एकड़ जमीन पर कब्जे के हवाले से नेब की जानिब से रेफरेंस दर्ज किया गया, उसमें भी तमाम मुतल्लिक इदारे और बैंकों से रिकॉर्ड तलब किया गया। और सबसे ज्यादा आम तरीन बात यह कि मलिक रियाज पर 25 अरब रुपए का जो है माली फायदा लेने का भी इल्जाम आयद किया गया। इस हवाले से नेब हुकाम का यह कहना है कि जो रेफरेंस 1/2025 दर्ज किया गया है उसमें तमाम तर तफसीलात हासिल की गई हैं। उसके साथ साथ मलिक रियाज और उनके जो दीगर कंपनी के 16 से ज्यादा अकाउंट्स हैं उनको भी जो है वो सील करने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद। सूबाई वज़ीर सनत और सरमायाकारी चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि पंजाब में सनतों का जाल बिछा रहे हैं, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। चीनी कंपनियों को पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें बनाने का प्लांट लगाने का कहा है और चीनी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। इसी साल 3000 ईवी चार्जिंग स्टेशन, जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होते हैं 3000, वो शुरू करने जा रहे हैं। वो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर ईवी चार्जिंग का असेंबली प्लांट लगाने के लिए। तो इसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रिक बसेस का वो भी बातचीत चल रही है चाइनीज़ के साथ कि यहाँ पर असेंबली प्लांट लगाया जाए। जो आप बात कर रहे हैं इंडिया के साथ तजारत की, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो तो करना चाह रही है ट्रेड, मगर कौन रोक रहा है? वो जो इस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा, वो नहीं करना चाहते। वो तो मतलब स्पोर्ट्स की जो है टीम्स भी नहीं भेजते। जिस तरह क्रिकेट की टीम यहाँ नहीं आई, उसके बाद हमने कबड्डी वर्ल्ड कप करवाया 2020 में, उसमें बड़े मसाइल आए हमें। FIA कोहाट जोन की कार्रवाई, लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर आमिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को जिला कुरम पाराचनार से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने दीगर साथियों की मिली भगत से मुतासर शहरियों को लीबिया के रास्ते इटली भिजवाने की कोशिश की। आमिर हुसैन के साथ ही मुनीर हुसैन, अहमद असलम, शाह फैसल और वाजिद अली UAE, लीबिया और इटली से नेटवर्क चला रहे हैं। गैंग के दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ते किए जा रहे हैं।